जय श्री राम। हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि जीवन स्थायी है या फिर अस्थायी। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की। चाहे जो अपनाओ, ये मर्जी है आपकी। पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संता बिन मिले न भगवंता। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तर कांड 7 सोपान में जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या में पहुंच जाते हैं तो अयोध्या की स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वह भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारे को दो मैंने आवाद सारे रागोपति वीर दीने आस्त भय ये सत्य भय मेरे के स्त्रियां कुदुम्नी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। होए सगुन शोभे वेद वेदे बाजहि गगन निशान। पूरे नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुन हो रहे हैं, आकाश में लंगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। पेरे वो जानी के कैल जानी, पेरे तमिता सो गिर गए भवानी। ताहे पेरे मोदी बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गावन हर कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। तेरे पास इंदु जब मंदिर गए, पूरे नर नारे सुखे सब भय। गोरे वशिष्ठ देवजली बुलाए, आजो सोगरे सो दिन समुझाए।
कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सभी सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब अनुशासन रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनते सकल विप्र अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहे वचन मेरे दो वे प्रियने का, जगे अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहो सुमंत्र सनि, सुनते चले वे हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी, गज तो रथ संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जय धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मंगाए। हरस समेत वशिष्ठ पद पुनि, सिरो नहावै आए। और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। आवाद पुरी तेरो चिर बनाए, देवन सुमन वृष्टि जर लाए। राम का सेवकन बुलाए, फिर तम सकन पूरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जह तह जन धारे, सो गरे विवादे तुरत अनवाए। पुनि करुणा निदेवर तो अहंकारे, निज करे राम जटा भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को
स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। आने वाए पेरे वो तीन हुआए, भगत वत्सल के रे पाले रघुराए। भारत भाग्य पेरे वो कोमलताए, से कोटि सत सकहिन गाए। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। कोने निज जटा राम विराए, गोरे अनुशासन मांगे नाए। तारे जन पेरे वो साजे, अंग अनंग देखे सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजा गए। सुन सादर जान के मज्जन तुरंत कराई। दिव्य बसनि वर भूषणि अंगे अंगे सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंगों में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। राम बाम देश सोबती रामा रोपे गुण खानी। देखे माँ तो सब हर से जन्म सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई। सोनो खगेश ते अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़े विमान आए सब सुर देखन सुख कंद। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। पेर गोवेलो के मुनि मन अनुरागा। तोरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि समेत तेज सोबर नीन जाए। बेटे राम देव जन सिरो नाए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था
उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सोता सामे तेरा घोड़ाए पेक पैर से मुनि समुदाय वेद मंत्र तब दिवजन उचारे नव सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। तेरे थम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब विप्र आए सुदीना। सोते के हर्षि में तारे बारे बारे आरती उतारे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुईं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्र दान विविध विधि दीने जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर तेरे भुवन साए देखे सुर ने दो दोंबे बजाए। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को याचक बना दिया, मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने लंगाड़े बजाए। नाभे दो दोंबे बाजे विपल गांधर्व किन्नर गावे। नाचे अपेचरा विरंद परमानंद सोने मुनि पावे। भरता दे अनुज विवेश नांगद अनुमिदा दे समेत ते गए छत्र चामर वैजनि धनुष चार में सके विराजते। आकाश में बहुत से लंगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सहित दिन करे वंश भूषण काम बहु छवि सोहाए। नवे अम्बोदर वर गाते अम्बर पीत सुर मन मोहे। मुकुटांगा देव चित्र भूषण अंग अंगने फिरते सजे। अनिभोज नैन विशाल और भोज धन्य नर निर करते जे।
सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुग मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख कहते न बने खगेश, बरने शारद शेष सुरते सोरस जाने महेश। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज, वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम, बंदे वेश वेद तब आए जय श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। तेरे वो सारे वर्ग कीने आते आदर के रे पानी दान, लखे उनका हो मारा में कछु लगे कारण गुणगान। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जैसा गुण निर्गुण रूपे रूपे अनूप भूप शिरोमणि, दस कंद्रा दे पेरे चंदन से चर पेरे वल खल मुझे वल हने, अवतारे नरे संसार भार विजंजे दारुण दुख दहे, जय पेरे नत पाल दयाल पेरे भूषण युक्त सकते नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, नवन्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। ताव पंत वीर मत अमित दिवस निशे काल कर्म गुण निवारे, जे नाते करे करो न बेलो के तेरे वेदे दुख ते निर्भय, भाव खेद छेद
उत्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जने तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तव भवे हरनी भगते न आदरी, ते पाए सोरे दोरे लवे पदादपे पारते हमें देखत हरे। विश्वास करे सब आस पारे, हरे दास तवे जय होए हरे। जपे नाम तव बिनो श्रम तारे, भवनाथ सो सम राम है। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त करने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शोभ पर से मोनि पतने तारे, नख निर्गता मोनि बंदिता, तेरे लोक पावनी सोर सारे। ध्वज कोल से अंकुश कंज, जोते बन फिरत कंटक किन्न लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रामेश नित्य बजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों के कल्याण में रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अल्ल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक्यों को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। आवेयक्त मूल मना तारो त्वच चारे निगमागम बने, षष्ठ कंद शाखा पंच बेस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जोगल वेदे कटो मधुर बेली, अकेली जय आश्रित रहे, पल्लवत बोलत
बेटा पे नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 घने 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है, उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। अब समय तो पूरा